मौजूद हूँ राह वाली रेलवे स्टेशन पर। अच्छा सर, यहाँ पे गाड़ी क्यों नहीं खड़ी होती, यहाँ पे स्टॉप क्यों नहीं है? अमला होने के बावजूद जो है वो नई सफाई करवाई जा रही है यहाँ। मज़े की बात आपको बताऊँ, जब हम सफाई सुबह सुबह करते हैं, सुबह सुबह तो साथ ही लोग आते हैं, छापरों में खाना पकड़ा होता है, किसी ने केले पकड़े होते हैं, किसी ने नाश्ता, वो आराम से खा के ना वहीं फेंक जाते हैं चीज़ें। अवाम की जो आमदोरफ्त है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, ख़ुसूसन जो बुज़ुर्ग अफराद हैं हमारे, जो बच्चियाँ स्कूल आती जाती हैं, उनके लिए ना ये काफ़ी प्रॉब्लम बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मैंने के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान नुमान वीर। मज़ीद नाज़रीन, मौजूद हूँ राह वाली रेलवे स्टेशन पर। हमें यहाँ पर ना कंप्लेन अक्सर मसूल होती थी, यहाँ पे जो सफाई का निज़ाम है वो कुछ मुनासिब नहीं है। कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो रास्ते में खड़ी कर दी जाती हैं, जिस वजह से अवाम की जो आमदोरफ्त है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, ख़ुसूसन जो बुज़ुर्ग अफराद हैं हमारे, जो बच्चियाँ स्कूल आती जाती हैं, उनके लिए ना ये काफ़ी प्रॉब्लम बनती है। तो हमारे साथ ज़फ़र साहब मौजूद हैं, जो यहाँ के स्टेशन मास्टर हैं। ज़रा इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, हमें ये ज़रा बताएं वाम को कि ये जो अमूमन ख़ास जो चीज़ है यहाँ पे कि सफाई का जो मुनासिब इंतज़ाम नहीं है रेलवे पे, तो सर ये ज़रा वाम को बताएं कि क्या ये आपके अंडर में आ रहा है या इसके कोई अलग डिपार्टमेंट है? जो प्लेटफार्म की हद तक है, दफ्तरों की हद तक है, ये हमारे पास 2 खाकरोब होने चाहिए स्ट्रेंथ में, मगर अरसा दराज से वो नहीं है। हम खुद ही जो है ना अपनी सफाई करते हैं, हमारे जो पॉइंट्स मैन है कैबिन से बुलवा लेते हैं, गेट मैन को बुला लेते हैं, उनसे सफाई कराते हैं, जैसे अभी करवाई गई है। ये तो बड़ी अरसा दराज से हमारे पास खाकरोब कोई नहीं। सर ये ना एक बड़ी अहम बात है कि एक ऑफिसर जो है वो अपनी सफाई का जो मामला आता है यहाँ पर दफ्तर की या अपने स्टेशन की हदूद की, उनको खुद करना पड़ रहा है। तो आवाम तो ये समझती है कि अमला होने के बावजूद जो है वो नई सफाई करवाई जा रही है, या आवाम को बस अपना पता है कि हम जो है हमने बात करनी है किसी न किसी तरह। अब मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पर इनके पास वो अमला ही मौजूद नहीं है कि जो सफाई का काम करता है। तो सर ये सीटें यहाँ पर मौजूद हैं कि नहीं? सीटें मौजूद हैं, तो मगर सिर्फ से इसी शोबे में शॉर्टेज नहीं है, हर शोबे में, हर ब्रांच में शॉर्टेज है। यानी रेलवे की कोई 70 से ऊपर ब्रांचें हैं, हर ब्रांच में शॉर्टेज है। अच्छा सर, यहाँ पे गाड़ी क्यों नहीं खड़ी होती, यहाँ पे स्टॉप क्यों नहीं है? यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर मेन स्टेशन बना दिया उन्होंने, वहाँ रिजर्वेशन भी है, बुकिंग भी है, सब कुछ है, वहाँ उसको दे दिया स्टाफ। अगर जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी होंगी तो फिर लेट हो जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक और बात जो मेन मसला यहाँ पे आ रहा है वो सुनने में आता है कि गाड़ियाँ जो हैं वो रास्ते में खड़ी कर दी जाती हैं, जिस वजह से ना लोगों की आमदोरफ्त में बड़ा मसला बनता है। तो उस बारे में क्या कहें? नहीं, आप मेरा का जिक्र कर रहे हैं जब गुड्स ट्रेनों का खाली गुड्स नहीं, ये हम जब खड़ी करते हैं खाली रेक या रिजर्व होता है मिलिट्री के लिए, तो रास्ता देते हैं, लाजमी देते हैं। अभी भी आपको मैंने बताया था कि रास्ता दिया हुआ है, रास्ते में खड़ी नहीं करते, क्योंकि हमें पता दोनों तरफ आबादी है, तो यही गुजर गया। तो लोगों की आसानी के लिए हम कभी भी रास्ते में गाड़ी नहीं खड़ी करते। पास भर्ती होनी चाहिए वो मौजूद ही नहीं है, जो खाकरोब यहाँ पर होने चाहिए। सर ये कितना अरसा हो गया तकरीबन यहाँ पे खाकरोब नहीं है? मुझे यहाँ 2 साल हो गए हैं, और 2 साल मेरे आने से पहले भी खाकरोब कोई नहीं। और मज़े की बात आपको बताऊँ, जब हम सफाई सुबह सुबह करते हैं, सुबह सुबह तो साथ ही लोग आते हैं, छापरों में खाना पकड़ा होता है, किसी ने केले पकड़े होते हैं, किसी ने नाश्ता, वो आराम से खा के ना वहीं फेंक जाते हैं चीज़ें। ये तो बड़ी बदबख्ती है हमारे जो कंप्लेन करते हैं ना, वो खुद ही गंदगी फैलाते हैं और खुद ही कंप्लेन करते हैं। ये बड़ी बदबख्ती की बात है हमारे लिए। ये वैसे बात इनकी भी दुरुस्त है कि क्योंकि ये यहाँ पर अगर मेरा ख्याल है कोई इतना खाना तो ये खाते नहीं, कि जो मैंने आपको वीडियो पे आप देख रहे होंगे कि इतना जो गंद है, जो पैम्पर यहाँ पे पड़े हैं, ज़ाहिर है इनके बच्चे तो यहाँ पे नहीं है, ये तो ड्यूटी पे आते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं। कुछ जिम्मेदारियाँ जो है वो हमको निभानी पड़ेंगी, कुछ जिम्मेदारियाँ हम खुद जो हमें खुद एहसास करना चाहिए कि ये एक गुजरगाह है, यहाँ पर हमें गंद नहीं फेंकना, हमें थोड़ा सा अच्छा शहरी बनने की कोशिश करनी चाहिए। हम सारा इल्ज़ाम जो है वो अदारों पर जो ठोस देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सारा कुछ जो है वो एक ही बंदा नहीं करता। एक बड़ी अहम बात जो ये है कि जो गुजरगाह है, आवाम जो कंप्लेन करती है कि गाड़ियाँ जो हैं वो रास्ते में खड़ी कर दी जाती हैं। अब मसला ये है कि गाड़ियों को स्टेशन के सामने खड़ा करना पड़ता है। सर ऐसे ही है? असल में यहाँ किसी गाड़ी का कोई स्टॉप नहीं है, यहाँ लोगों का आना बनता ही नहीं है। ये हमारा वर्किंग पॉइंट है, कैंट स्टेशन है, यहाँ मिलिट्री की मूवमेंट होती है, टैंक आते हैं जाते हैं, और चूँकि दोनों तरफ आबादी है और कोई ब्रिज ओवर कोई नहीं बना हुआ है, हेड ओवर, तो इसलिए लोगों को लाइनों से गुजरना पड़ता है। और वो लोग कहते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं कि जिधर मेरा घर है इधर मुझे खाली जगह होनी चाहिए। हमने दोनों तरफ रास्ता छोड़ा होता है और लोगों की आसानी के लिए कि जो प्रॉपर रास्ता होता है, मगर लोग कहते हैं नहीं, जो मेरे घर के सामने खड़ी है ना गाड़ी, इसको भी हटाया जाए। ये मसला बनता है। ये आप मेरी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं कि ये जो रास्ता आप नीचे देख रहे हैं, ये रास्ता इन्होंने दिया हुआ है। ये क्योंकि मेन जो रास्ता आ रहा है ना, यही आ रहा है। अब मसला ये है कि यहाँ पर ब्रिज होना चाहिए, कि असूल तो यही है कि क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो बहुत ज़्यादा हादसा हमने इस तरह के सुने हैं कि जो एक्सीडेंट यहाँ पे होते हैं। तो बेहतर ये है कि यहाँ पर जो ब्रिज होना चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि डीसी साहब के पास जाके उनसे गुजारिश करें कि सर कोई जो है आप रेफ़र करें कि यहाँ पर ब्रिज बनाया जाए। तो सर ब्रिज जो यहाँ पे बनेगा, या
बनना चाहिए, क्या वो आपके अदारे की जिम्मेदारी है सर? नहीं, ये सिटी गवर्नमेंट बनाएगी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेलवे के हेडक्वार्टर से एजाज से लेके। और मेरी तजवीज़ है कि जब भी अगर बने तो डबल बनाया जाए, एक मोटरसाइकिल गुजरने के लिए, और साथ ही जैसे लाहौर नहर के ऊपर बने हुए हैं आजकल, मोटरसाइकिल भी गुजरें और पैदल लोग भी गुजरें। जी इंशाल्लाह हम इस चीज़ पे लाजमी आवाज़ उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द जो है यहाँ पर जो है ब्रिज वो लाजमी बनाया जाए।